और जैसा कि तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो कि मैं जैसे सुबह आया तो ये तस्वीर मुझे देखने को मिली और ये आप कॉकरोच के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पसीना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में, और ये शायद सर्दी वाला कपड़ा है, सर्दी वाला कपड़ा है। जी सर। क्यों आपने पहन रखा है ये सर्दी वाला? आप पतला भी पहन सकते, आखिर ये क्यों पहना? नहीं सर, पतला मैं नहीं पहन सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। ये अपने इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे हांगकांग से मंगाना पड़ा था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो जो मुझे रेडीमेड डिलीवर हुआ वही मुझे पहनना पड़ा। शायद अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं अपने कंट्री में मंगाता तो एक बार मैं तो यहाँ से मैं जरूर एक बार प्रयास करता कि पतला कपड़ा हो। मतलब क्या उद्देश्य है पहनने का आपका ये इतना मोटा कपड़ा? उद्देश्य यही है सर कि जो अपने देश के अंदर एक महल है जिसको न्याय की मंदिर कहा जाने वाला, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने ऐसा आह्वान किया कुछ महीने पहले कि देश के जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कॉकरोच हैं। तो उनका कहना हम टाल नहीं सकते। सबसे बड़ी मजबूरी ये है और हमारा कर्तव्य भी है क्योंकि वो सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं। तो उनका कहना मानते हुए, उनके कहे हुए शब्दों का सम्मान करते हैं। वो क्यों कहे, किसके प्रेशर में आके कहे, उसमें मुझे नहीं जानना है, वो उनका काम है। पर मेरा जो संस्कार है वो उनका कहने का मान रखना है, अपमान नहीं करना है, और अपने आप को उनका कहने का मानते हुए हम अपने आप को कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहने। ये आप कब से पहने हुए हैं? ये मैं पिछले 5 से 6 दिन से पहन रहा हूँ। सुबह मैं 10 से 11 के बीच में पहनता हूँ, रात को 10 से 11 के बीच में इसको उतारता हूँ, धुल के मैं डाल देता हूँ, सूखता है, फिर अगले दिन 10 से मतलब पूरा 12 घंटा इस कपड़े को आप पहनते हैं? जी, 12 घंटे मैं डेली पहनता हूँ। तो ये देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक ये कपड़ा पोशाक में ही नजर आएंगे, 10 बजे सुबह से और 10 बजे रात तक। आप क्या सोचते हैं, कोई किसी तरीके से कोई भूख हड़ताल करता है तो इन लोगों की जैसे क्षमता नहीं हो तो इन लोगों ने अपना ये अपनाया कि हम भी कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, तो ये योगदान भी कमजोर नहीं है। इतनी गर्मी में हम लोग शर्ट पहनते हैं तब हमें समस्या होती है, लेकिन आप ये देख सकते हैं मोटा कपड़ा है, सर्दी वाला कपड़ा है और यूं ही पहने रहते पूरी तेज गर्मी में, कुछ भी हो। ये देखें, तमाम प्रकार से अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, ये काबिल तारीफ होती। क्या नाम है आपका? आयुषी। कहाँ से है आप लोग? द्वारका, दिल्ली। द्वारका दिल्ली से आज ही आई हैं या पहले आती रही? नहीं नहीं, आज ही आए हैं क्या सपोर्ट लगा ये करने। प्रदर्शन देख के आपको? लग रहा है कुछ चेंज के लिए ही है, हम्म। बट कोई आया नहीं है वापस, मतलब जो पार्टी है इससे तो नहीं, अपोजिशन तो आ रहा है। हाँ, ऑपोजिशन आ रहा है, जिसको आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा, क्या जिसको लगता है? चेंज जिसको आपने वोट दिया, सत्ता में बैठाया, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आना चाहिए। विश्वास है? हाँ हाँ वहाँ का आपने माहौल देखा, हाँ। युवा बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तमाम प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, जो जिस प्रकार से सहयोग कर पाए। आप कितने देर से यहाँ हैं और आपने यहाँ का जस्ट आए हैं हम लोग अभी। जस्ट अभी हाँ आए हैं? हाँ हाँ। तो ये देख सकते हैं लगातार सभी अपने अपने तरीके से, तौर तरीके से आखिर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। और कुछ गार्जियंस भी आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है? क्या नाम है सर? मेरा नाम लालचंद है जी। और मैं यही कहना चाहूँगा जनता से और सभी अपने भाइयों से, देखो एजुकेशन का मतलब वही समझ सकता है जिसने पढ़ाई करी होगी। जो स्कूल कहीं और जा रहा है आपका? जो स्कूल गया होगा वही एजुकेशन का मतलब समझ सकता है। पेपर जिसने दिया हुई वही तो समझ सकता है कि पेपर देना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। एक अनपढ़ से तुम ये उम्मीद लगा रहे हो कि वो आएगा और वो तुमसे बात करेगा, उसे पता नहीं शिक्षा क्या होती है। तो हमने अनपढ़ के हाथ में देश दे दिया, तो इसका मतलब है ना कि तो हमें तो ये भुगतना पड़ेगा। गलती हमारी है, गलती हमारी। उनको कोई इंसानियत नहीं है उनके अंदर अभी है। ये तो मतलब कहते हैं ना, रावण का भी जो घमंड है ना वो भी फेल कर दिया इन्होंने। रावण के अंदर इतना तो था, जब सीता माता थी उनको इज्जत के साथ रखा, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करा। ये तो कुछ इन्होंने को तो रावण का क्या, किसी का भी इन्होंने हाथ पार कर दिया है। कंस भी था ना, कंस को भी पार कर दिया। इनके अंदर इतना घमंड आ गया। एक साइंटिस्ट इतने अपने शरीर को यातना देते हुए और हमारे बच्चों के लिए इतना कर रहे थे। देखो 20 बच्चे अगर सुसाइड कर लिए, एक भी सुसाइड करता तो आपके दिल में थोड़ा बहुत तो नरम आता होगा। एक बच्चा किस वजह से, एक सिर्फ पेपर की वजह से सुसाइड किया? पूरे साल मेहनत करता है, वो आखिर में उसे पता चलता है कि मेरे से जो नीचे रहने वाले, जो नकली पैसे के आधार पे, अपने पावर के आधार पे उनसे आगे निकल गए, उनकी मेहनत करनी तो बेकार है ना। फिर शिक्षा और परीक्षा
एक ऐसी चीज है, शिक्षा का जो है ना, उसका आप ये सोचोगे निचोड़ जो है ना परीक्षा में ही निकलता है। उसने कितनी मेहनत करी, यही मानोगे ना। और वो ही जानता है जिसने शिक्षा दी होगी, जो इतना पूरा साल पढ़ता है और एक 3 घंटे के लिए, सिर्फ एक 3 घंटे के लिए, अगर सपोज करो किसी बच्चे ने पूरा साल पढ़ा और 3 घंटे में उसको कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया तो उसका पेपर बेकार, उसको ही उस चीज का इतना दुख होता है। और यहाँ तो ये बैठे हुए, मैं क्या कहूँ इनको, कोई कहने के इतने मतलब बेशरम की भी हद हो गई इनकी तो। बात करने के लिए बहुत बहुत हाँ, बेशरम